ये देखिए काफी बड़ा है, इसके अंदर तो पूरे मोहल्ले का सामान आ जाता है। हम लोग इंटरलाकन पहुंच चुके हैं। बारिश हल्की हल्की चल रही है, अभी ये सच नहीं है। बारिश तो शुरू हो गई थी, बारिश के बाद फिर हमने कॉफ़ी वगैरह पी। तो आज के मैंने खर्चे का हिसाब भी आपको बताना है, कितना हमारा खर्चा आया। टिकट के पैसे अफजल भाई ने पे किए थे, वो उनसे पूछते हैं कितने पैसे, और फिर आपको बताते हैं इस बारे में। कॉफ़ी के मैंने यहाँ 14 पे किए, बॉक्स के 12, मैंने 12 उन्होंने पे किए, क्योंकि बॉक्स एक दफ़ा खुल जाए तो दोबारा पैसे देने पड़े। 10 फरांक हम लोगों ने नाश्ता किया, उसके बाद थोड़ा सा लंच किया। लंच के हमने पे किए 25 फरांक, और ये जो टिकट हमने ली है ये हमें पड़ी है 365 की। ये जो ब्रिज है ना, ये बिल्कुल स्टेशन के साथ है, सामने स्टेशन है, उस साइड में ये देखिए वो सामने, वहाँ से आप यहाँ आ सकते हैं। और ये जो है ना, इसके ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा पिक्चरें भी लगी हैं। अब इतना टाइम नहीं कि इसको डिटेल से पढ़ूँ या देखूँ या दिखाऊँ आपको, लेकिन एनीवे जो भी है ये जगह है आने के लिए, विजिट करने के लिए। ये इसकी एक साइड होगी। स्विट्जरलैंड के अंदर 2 चीज़ें ऐसी हैं, अगर आपने इसके अंदर गलती कर दी तो आपका खर्चा इतना होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। सबसे पहली चीज़ है कि आप जो ही वहाँ उतरते हैं एयरपोर्ट पे, सबसे पहले जाएं इनके जो टिकटों का ऑफिस है वहाँ से स्विस पास खरीद लें। ये काम आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वहाँ जाके खरीदेंगे तो आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमने ये सिटी ये जगह जाना है, तो वो पास आपका वहाँ पे कवर करेगा। इसके अलावा जो इंटरलाकन अभी हम पहुँचने वाले हैं, इसका सफ़र शुरू है, वहाँ पे भी इसकी सबसे बड़ी जो है बेनिफिट जो है वो मिलता है स्विस पास। दूसरी चीज़ है फूड। आप अंदाज़ा करें कि जितने लोग स्विट्ज़रलैंड के अंदर रहते हैं, मेरा पर्सनल आइडिया ये है कि तकरीबन 50% जो आबादी है ना, वो जो है शॉपिंग जाके ग्रोसरी जो है नेबरिंग कंट्री से करती है। मोस्टली जो बॉर्डर है वो तो 100% ही है कि बॉर्डर के ऊपर जो लोग रहते हैं दूसरी कंट्रीज़ के बॉर्डर के साथ साथ, वो सारे ही जाके उन कंट्रीज से शॉपिंग करके आते हैं। तो इस चीज़ का आप अंदाज़ा कर लें कि खाना और ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग में आ जाती है। कैच करता जूम इन आउट भी नहीं। तो ये जी हम अब निकलवाने लगे अपना सौदा यहाँ से कलेक्ट। ये देखिए काफी बड़ा है, इसके अंदर तो पूरे मोहल्ले का सामान आ जाता है। बस ठीक है, डिगन दें। Yeah, here's a Punjabi West Coast rap. Rizwan Yaqub Ali, here we go. Shit, rap nu main nikliya gadi low ride, speakers with bass, the pura city ride. दोस्त मेरे नाल ते loyalty tight, दुश्मन विवेक कैसे कर दे polite. लाटां दे थल्ले गल्लां deep vibe, road at the king, ਅਸੀਂ keep pride. शहर दा scene ਅਸੀਂ on करते, beat the rap ਅਸੀਂ रोज करते. गल्लां ने regulate the vibe करते elevate, दोस्त करते celebrate the जिंदगी fast lane. दुश्मन करते estimate ਅਸੀਂ करते demonstrate, real with face करते ना करते mass play. गल्लां ने regulate करते दिलों relate, west coast करते ਅਸੀਂ जिਵੇਂ translate. vibe साडी solid जिਵੇਂ diamond plate, game ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਕੋਈ ਨਾ debate. सड़क ते roll car window down, पिंड दा मुंडा rule the town. जिंदगी grind ਅਸੀਂ chase करिए crown, जित्ते भी जाइए आवाज़ साडी loud. नाल मेरे crew ते दोस्त पाता crowd, दिल विच love पर नज़रां भी proud. fake बंदे हटदे real around, beat the rap साडा west coast sound. Yeah, yeah.
कमर गला ने रेगुलेट द वाइब कर दी एलिवेट दोस्त करते सेलिब्रेट जिंदगी फास्ट लेन दुश्मन करते एस्टिमेट अस्सी करते डेमोस्ट्रेट रियल विद फेस करते न करते मास्क प्ले गला ने रेगुलेट करते दिल रिलेट वेस्ट कोस्ट करते अस्सी जीवे ट्रांसलेट वाइब साडी सोलर टीम में डायमंड प्ले गेम अस्सी चलना कोई ना डिबेट जब हम लोग स्विट्ज़रलैंड के ज़्यूरिख एयरपोर्ट पे उतरे थे तो मैंने भाईजान को कहा था कि चलें यार यहाँ से ना पास ले लेते हैं, सब लोग पास लेते हैं तो हम भी ले लेते हैं, ये ना हो कि ट्रांसपोर्टेशन हमें बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाए। लेकिन भाई साहब ने कहा चेक कर लेते हैं, तो हमने चेक किया तो उसने हमसे मांगे 360 फ्रांक एक बंदे के। तो इसके कहने का मतलब ये है कि ये हो गए तकरीबन जनाब डॉलर ही लगा लें आप, इतने थोड़ा सा ही फ़र्क पड़ता है, $400 लगा लें आप, इतना ही आप एस्टीमेट कर सकते हैं। तो ये स्टोरी सिर्फ मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि ताकि आपको आइडिया रहे कि ये ना हो कि आप पहले जाएं तो वो पता चले यार 400-500 फ्रांक मांग रहे हैं तो इतने क्यों दें, हम तो थोड़े थोड़े में काम चला लेंगे। लेकिन थोड़े थोड़े करके हम इतने ही फ्रांक 3-4 बार अब तक दे चुके हैं। ठीक है, जितनी भी ये हमारी जर्नी है, अगर आपने पीछे वाली जो हमारी वीडियोज़ हैं वो नहीं देखी हैं, पीछे वाले व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो वो जाके देख लें। और उसके अलावा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो टाइम पे मिलती रहे। तो भाईजान इसलिए हम आपको ये रेकमेंड करते हैं कि आप स्विस पास लाजमी ले लीजिएगा, आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। एक और हमने ना ओवर शारी कर दी थी कि भाई हम जाके होटल बुक कर लेंगे। खैर बड़ा टाइम पड़ा हुआ, टिकट तो हमने से तकरीबन 6 महीने पहले ही बुक कर ली थी, लेकिन होटल बुकिंग करनी भूल गए हम लोग। तो भाई साहब होटल हमें बहुत ज़्यादा महंगे पड़े। अगर हो सके, क्योंकि मैं तो हॉस्टलों को ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो हमने क्या किया, कोई प्लानिंग नहीं की। तो स्विट्ज़रलैंड जो कंट्री है वो बग़ैर प्लानिंग के आपने नहीं करनी है। इंटरलैकन में हमें 2-3 दिन रुकना चाहिए था, यहाँ पे हम सिर्फ 1 दिन 1 रात रुके। ये भी एक जो है हमारा जो था बैड आइडिया था। मेरे ख्याल में इतनी खूबसूरत वादियों के अंदर हमें जो है कम से कम 1 वीक तो रुकना चाहिए था, लेकिन हर चीज़ इतनी महंगी पड़ रही थी कि मैं बयान नहीं कर सकता। ये तो मुझे इस ट्रिप के एंड पे पता चलेगा कि हमारा टोटल ख़र्चा कितना हुआ है। मेरे ख्याल में कि ये ट्रिप हमारा अब तक की जो मैं ट्रैवल कर चुका हूँ 40-50 कंट्रीज़, उसमें सबसे महंगा तरीन ट्रिप पड़ने वाला है मुझे, यहाँ तक मुझे आइडिया हो रहा है। स्विट्ज़रलैंड के ट्रिप के अंदर 3 चीज़ें जो हैं वो मेन ख़र्चा आपका होता है। एक तो हो गया आपकी ट्रांसपोर्टेशन, उसके अलावा आपका होटल और उसके अलावा आपका खाना। ये 3 चीज़ें आप अच्छी तरह मैनेज कर लें तो सारे ही खर्चे आपके कम हो जाएंगे। और मेरे ख़्याल में जून का महीना बेस्ट है स्विट्ज़रलैंड को ट्रैवल करने के लिए, अगर आपने इसकी ग्रीनरी, इसकी खूबसूरती देखनी है तो। चेक करो, हम लोग इंटरलाकन पहुंच चुके हैं। बारिश हल्की हल्की चल रही है, भी ये सेट नहीं है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ से बस लेके या ट्रेन लेके कहीं जाना है। तो भाई साहब ये हमारा सिंगल बेड है, हम दोनों ने इसी पे सोना है इस दफा। ये वॉशरूम है और ये हसन भाई है, ये टब है। लाइट नहीं है, मतलब समझ लें आपके यार बेसिक सा रूम है, लेकिन नॉट बैड। ठीक है जी। और व्यू रूम के अंदर से मैं दिखाता हूँ आपको, व्यू चेक करो, क्या ख्याल है, पसंद आया? इस तरह की लिखकर रूम की टी कॉफ़ी ये सारा कुछ कम्प्लीमेंट।